नमस्कार, मेरा नाम है हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं जीके ज्ञान कलेक्शन, जहां पर आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके व विश्व जीके की बैक टू बैक टॉपिक वाइज क्लासें मिलती रहेंगी। इंडिया जीके और विश्व जीके की क्लासें बहुत जल्द स्टार्ट कर दी जाएंगी। इसके लिए हमारी टीम प्रयासरत है। अगर आप राजस्थान या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए जीके ज्ञान कलेक्शन से जुड़े। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। आज की वीडियो में हम भौतिक प्रदेशों में केवल उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को कवर करेंगे। बाकी के जो भौतिक प्रदेश हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश से संबंधित प्रश्नोत्तरी कवर करने से पहले हम भौतिक प्रदेशों से संबंधित जो सामान्य प्रश्नोत्तरी है पहले उसको कवर करेंगे। उसके बाद में मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, जलवायु एवं धरातल के अंतरों के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 भागों में। ये 4 भाग कौन-कौन से हैं? ये 4 भाग हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहली बार भौतिक भौतिक विभाजन किस पुस्तक में किया गया है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तक में किया गया है और ये पुस्तक लिखी थी प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश व पूर्वी मैदानी भाग किसके अवशेष माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है कैथित सागर के अवशेष माने जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतीय प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसके अवशेष हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोंडवाना लैंड के। इसके पश्चात उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उसको हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई व चौड़ाई का ही युग्म कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 640 और 300 किलोमीटर। अर्थात इस प्रदेश की कुल जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है और चौड़ाई 300 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कितने जिले आते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 जिले आते हैं। ये जिले कौन कौन से हैं? तो इनमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली और जालौर जिले आते हैं। ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है, राज्य का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश व 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 61.11%। नेक्स्ट है, राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में निवास करती है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 40% जनसंख्या इस प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत रहता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 से 50 सेमी। सी ऑप्शन 20 से 50 सेमी। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में गर्मियों में उच्च तापमान व सर्दियों में निम्न तापमान का सही युग्म कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गर्मियों में सर्वाधिक 49 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में -3 डिग्री सेल्सियस तक
तापमान गिर जाता है और 49 डिग्री सेल्सियस तक गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बबुल, फोग, खेजड़ी, कैर, बेर, थोर, कैक्टस और सेवन घास। ये सारी जो वनस्पतियां हैं ये मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य फसलें कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिनमें बाजरा, मोठ, ग्वार, तारामीरा, सरसों और चना ये मुख्य फसलें हैं जो मरुस्थलीय प्रदेश में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में फैला थार मरुस्थल किस मरुस्थल का एक विस्तृत भाग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल। ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का यह भाग है। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल भाग की उत्तर में समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई कितनी है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 300 मीटर ऊंचाई है उत्तर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ए एम हेरोन द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एम हेरोन। नेक्स्ट है, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और पोखरण में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीफ है, सीफ क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीफ एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। सीफ क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूपों का एक प्रकार है सीफ। नेक्स्ट है, विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बालू का पत्थर से। बालू का पत्थर से जो निर्मित चट्टानें हैं विंध्यन कंगार उसका प्रकार है। नेक्स्ट है, अनुप्रस्थ बालू का टीले किन जिलों में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है बीकानेर और गंगानगर में। बीकानेर और गंगानगर में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थली है जो, ये राजस्थान में बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। जबकि सीफ, बरखान और पैराबोलिक है जो, ये बालू का स्तूपों के प्रकार है जो राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 50 सेमी वर्षा रेखा से। पूर्वी सीमा जो निर्धारित होती है वो 50 सेमी वर्षा रेखा से होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है, तो इन्हें बरखान कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान किस समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 25 सेमी द्वारा। 25 सेमी वर्षा रेखा द्वारा विभाजित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2,09,042 वर्ग किलोमीटर। 2,09,042 वर्ग किलोमीटर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में मुख्य मरुस्थलीय क्षेत्र कितना है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में फैले कुल मरुस्थल क्षेत्र का राज्य में कितना प्रतिशत है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 58.68। बी ऑप्शन 58.68%।
नेक्स्ट है इसरो की भू रिपोर्ट 2007-8 के तहत राज्य का कितना भाग मरुस्थल से प्रभावित। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 67% है, जो 67% सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है राज्य के दक्षिणतम भाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 150 मीटर। 150 मीटर। उत्तर की जो ऊंचाई है वो 300 मीटर है, और पीछे हमने पीछे प्रश्न कवर किया था ये। और दक्षिण की जो ऊंचाई है वो 150 मीटर है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व की सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना के कारण इसे विश्व शक्ति ग्रह, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल और सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल तथा भारतीय मानसून को नियमित करने वाला मरुस्थल इत्यादि नामों से पुकारा जाता है, वह मरुस्थल है। तो वह मरुस्थल कौन सा है। इसका सही आंसर है थार मरुस्थल। वह मरुस्थल थार मरुस्थल है। ये सारी जो विशेषताएं हैं वो थार मरुस्थल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कितने सेंटीमीटर औसत वर्षा के आधार पर थार मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 25 सेमी। नेक्स्ट है पूर्णतः शुष्क मरुस्थलीय जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जैसलमेर। जैसलमेर पूर्णतः शुष्क जिला है। नेक्स्ट है बीकानेर जिले का कौन सा भाग अधिकतम मरुस्थल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। सी ऑप्शन दक्षिण पश्चिम क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है राज्य के 4 जिले जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर और बीकानेर में थार मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक है। इन चारों जिलों में कुल कितने क्षेत्रफल थार मरुस्थल का क्षेत्रफल पर थार मरुस्थल का विस्तार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 75,000 वर्ग किलोमीटर। इन चारों जिलों का जो मरुस्थलीय क्षेत्रफल है वो 75,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है शुष्कतम मरुस्थल को बालुका स्तूप के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है हमादा क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हमादा एक चट्टानी मरुस्थल है जो पोखरण, बालोतरा और फलोदी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है हमादा क्षेत्र में अधिकतम सौर ऊर्जा संभावना के कारण सीज अर्थात सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन स्थापित है। सीज की स्थापना किन जिलों में की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में। ऑप्शन बी जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में। नेक्स्ट है बालोतरा से पोखरण के मध्य अवशिष्ट पहाड़ियां कहलाती हैं। तो वे कहलाती हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मगरा। उन पहाड़ियों को कहते हैं मगरा। नेक्स्ट है मगरा की त्रिकुट पहाड़ी पर राव जैसल ने किस वर्ष जैसलमेर दुर्ग स्थापित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1155 ईस्वी में। नेक्स्ट है लाठी सीरीज क्षेत्र स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात पोखरण और मोहनगढ़ में। पोखरण और मोहनगढ़ दोनों में ये लाठी सीरीज क्षेत्र पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य स्थित है। तो इनको दोनों के मानेंगे पोखरण और मोहनगढ़ में।
नेक्स्ट है ओएसिस या नकली स्थान या मरु उद्यान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये लाठी सीरीज क्षेत्र में भूमिगत जल भंडार के कारण विकसित हुआ वनस्पति का आवरण है। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य रेखीय बालुका स्तूप किन जिलों में मिलते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर की जो सूरतगढ़ तहसील है वहां पर अनुदैर्ध्य रेखीय बालुका स्तूप मिलते हैं। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप जो कि पवन की दिशा में समकोण पर पवन के मार्ग में अवरोध आने से निर्मित होते हैं, किन जिलों में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर और हनुमानगढ़ का जो रावतसर का क्षेत्र है वहां पर ये स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वायु भंवर के कारण निर्मित अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बरखान। उन बालुका स्तूपों को बरखान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है झाड़ियों के सहारे निर्मित चंद्राकार बालुका स्तूप किस नाम से जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शब्र काफिज। ऐसे बालुका स्तूपों को जो झाड़ियों के सहारे निर्मित चंद्राकार बालुका स्तूप हैं उन्हें शब्र काफिज कहा जाता है। नेक्स्ट है झाड़ियों के सहारे निर्मित बहुमुखी बालुका स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा पैराबोलिक। जो बहुमुखी बालुका स्तूप हैं झाड़ियों के सहारे निर्मित, ऐसे बालुका स्तूपों को कहा जाता है पैराबोलिक बालुका स्तूप। नेक्स्ट है प्याला क्या है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्याला वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झील है। वर्षा ऋतु में निर्मित अस्थायी झील है। नेक्स्ट है मरुस्थल की स्थायी झीलों को डांड या टाड के नाम से जाना जाता है। यह सर्वाधिक मिलती हैं तो किस जिले में मिलती हैं? ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नागौर में मिलती हैं। नेक्स्ट है डांड के सूखने पर निर्मित दलदली भूमि कहलाती है। तो ये दलदली भूमि है, इसे रन कहते हैं, रन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वनस्पति रहित क्षेत्र में उर्मिकाओं से युक्त लहरनुमा मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्ग या इर्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जैसलमेर जिले में भ्रमणशील बालुका स्तूप कहलाते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धरियन। जैसलमेर जिले में जो भ्रमणशील बालुका स्तूप हैं उन्हें धरियन कहते हैं। नेक्स्ट है बालुका स्तूप के मध्य स्थित मार्ग को क्या कहते हैं? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कारवां या गासी। बालुका स्तूप के मध्य जो स्थित मार्ग है उसे कारवां या गासी कहते हैं। नेक्स्ट है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत रहता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 से 50 सेमी। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जो वहां पर 25 से 50 सेमी वर्षा का वार्षिक औसत रहता है। नेक्स्ट है संपूर्ण अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है घग्गर बेसिन जो कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों का क्षेत्र है, यहाँ पर प्राचीन समय में किस जाति का निवास था? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस क्षेत्र में योद्धे जो जाति है वो निवास करती थी। नेक्स्ट है हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग का निर्माण भूपत भाटी द्वारा कब करवाया गया? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी 295 ईस्वी में। ऑप्शन सी 295 ईस्वी। नेक्स्ट है, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी की शुष्क घाटी क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाली कहलाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घग्गर निर्मित मैदान, यह क्षेत्र पूरे राजस्थान में बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है, कहलाता है। तो यह क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह क्षेत्र पाट क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह बेसिन कौन सा है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चूरू झुंझुनू सीकर का जो बेसिन है वो सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह बेसिन है। अगला प्रश्न है, किस नदी द्वारा निर्मित पुराना जलोढ़ मैदान बांगड़ प्रदेश कहलाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कांतली नदी का जो क्षेत्र है वो बांगड़ प्रदेश कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस जिले का बेसिन तोरावाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीकर। सीकर का जो बेसिन है वो तोरावाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, शेखावाटी क्षेत्र के पक्के कुएं किस नाम से जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाड़ा। ऐसे कुओं को क्या कहते हैं? शेखावाटी क्षेत्र के जो पक्के कुएं हैं उन्हें नाड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र के छोटे तालाब क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छोटे तालाबों को सर कहते हैं। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र में पंच पाणे क्या है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंच पाणे हैं जो, वो 5 बड़ी जागीरें हैं। और ये जागीरें कौन सी हैं? नोट कर लेना आप। बिसाऊ, डूंडलोद, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़, ये 5 बड़ी जागीरें हैं। नेक्स्ट है, नागौर उच्च भूमि का विस्तार किन जिलों में है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागौर और बीकानेर में। नागौर और बीकानेर में। नेक्स्ट है, श्रेणियां किस जिले की अवशिष्ट पहाड़ियों को कहते हैं? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागौर जिले की जो पहाड़ियां हैं उन्हें श्रेणियां कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुबड़पट्टी किन जिलों के मध्य स्थित है? तो ये नागौर और अजमेर के मध्य स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नागौर और अजमेर। नेक्स्ट है, नागौर से बीकानेर के मध्य भूमिगत जिप्सम का जमाव है जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, हार्डपन के नाम से जाना जाता है। हार्डपन के नाम से। अगला प्रश्न है, 56 गुंबदाकार पहाड़ियां जिन्हें 56 पर्वत कहते हैं किन जिलों के मध्य स्थित है? तो ये बाड़मेर और जालोर के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाड़मेर और जालोर। नेक्स्ट है, नाकोड़ा पर्वत जिस पर भैरव जी का मंदिर स्थित है किस जिले में है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पर्वत है जो बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, पिपलूद गांव या हल्देश्वर महादेव में पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसे पश्चिमी राजस्थान का आदर्श स्थान या मारवाड़ का माउंट आबू कहते हैं। यह किस जिले में है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाड़मेर में। डी ऑप्शन बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट पर्वत किस जिले में स्थित है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह जालोर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर जिले में है। इन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी डोरा पर्वत है जो कि पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। यह कितने मीटर ऊंची है? तो इसकी जो ऊंचाई है वो 869 मीटर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 869 मीटर।
नेक्स्ट है, 5 नदियों से निर्मित मैदान होने के कारण यह बेसिन राजस्थान का पंजाब कहलाता है। तो वह बेसिन कौन सा है? वह बेसिन है सांचौर बेसिन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सांचौर बेसिन। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज की क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। अगर यह ज्ञान संग्रहण आपके लिए उपयोगी है तो आप हमारे साथ यानी जीके ज्ञान कलेक्शन के साथ जुड़ें और जीके ज्ञान कलेक्शन को सब्सक्राइब करके ज्ञान की इस बेहतरीन मुहिम का हिस्सा बने। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।